Hello and welcome to the English Junction and today's topic is notice writing। जी हाँ, क्लास 9th, 11th और 12th इन तीनों क्लासेस के अंदर नोटिस राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये बोर्ड क्लासेस में 4 मार्क्स का आता है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद 4 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। बहुत ही आसानी से मैं वो तरीका बताऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं समझाया होगा। जिस डिटेल्स को मैं समझाऊंगा वो डिटेल्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। एक फिक्स्ड पैटर्न कैसा रहे, केवल आप ब्लैंक्स फिल करें और आपका नोटिस पूरा हो जाए। देखिए, पहले नोटिस के बेसिक्स को समझ लेते हैं। नंबर 1, आपके पास वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स की, ठीक है, 50 वर्ड्स की है। नंबर 2, इसको आपको टू द पॉइंट लिखना है और एंड ब्रीफ लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। 50 वर्ड से ज्यादा जाने पर आपको नंबर नहीं मिलते, उल्टे आपके नंबर कट कर दिए जाते हैं। नंबर 3, आपके एक्सप्रेशंस जो हैं, एक्सप्रेशंस का मतलब है आपकी वोकैबुलरी, आपकी जो वोकैब है, जो शब्दों का चयन आपने किया है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब एक बात क्लियर समझ लीजिए, बोर्ड क्लासेस में सेक्शन बी के अंदर जो पहला क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का होगा। उसमें जो भी कंपोजिशन आएंगी सभी शॉर्ट कंपोजिशन कहलाती हैं और सबको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया जाता है। ये सब रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर आएंगी, विदाउट बॉक्स ये नहीं चलती हैं। तो आइए अब जानते हैं इससे आगे नोटिस के फॉर्मेट को। नोटिस के फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले यहां समझाता हूं। सबसे पहले यहां बिल्कुल एट द टॉप सेंटर ऑफ द पेज ये पहला पॉइंट होगा। यहां पर आता है आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये कौन होती है? जो नोटिस को पब्लिश करवा रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैपिटल वर्ड्स में यहां पर आपको लिखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड ऑल द अदर बोर्ड्स आपको डेट मेंशन करनी है नोटिस की, वो होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आज की डेट जो है वो हो गई 1 जून, तो मैं इस तरह से लिखूंगा नेक्स्ट लाइन में जून 1, कॉमा लगाऊंगा, ईयर मेंशन करूंगा इस तरह से जून 1, 2020। अब इन द मिडिल यहां पर मैं बोल्ड कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा नोटिस, इसको सेंटर मानते हुए इसके सेंटर पर। इसको हमें अंडरलाइन कर देना है, हाईलाइट कर देना है। अंडरलाइन बोल लो, हाईलाइट बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसके ठीक नीचे और इसको ही सेंटर मानते हुए इसके मिडिल में आएगा इसका टाइटल या सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, जिस सब्जेक्ट पर आप नोटिस लिख रहे हैं। इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे। जिस भी सब्जेक्ट पर आप नोटिस लिख रहे हैं उसको आप हाईलाइट करेंगे। यहां पर इन दोनों को हाईलाइट करना है, ऊपर वाला हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ठीक यहां पर। अब यहां से आप लिखना शुरू करेंगे नोटिस बॉडी को। तो नोटिस जो होता है वो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स पर एकेडमिक्स में पूछा जाता है। नंबर 1, कोई सेलिब्रेशन हो रही हो, ठीक है, कोई इवेंट हो, ठीक है। नंबर 3, कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, जर्नल इंफॉर्मेशन। इन 3 मुद्दों पर, 3 सब्जेक्ट्स पर लिखा जा सकता है और इन 3 के हिसाब से फिक्स्ड हमारी लैंग्वेज रह सकती है। वो लैंग्वेज क्या होगी इसको नोट कर लें और आगे देखें।
आपको स्टार्ट करना है। दिस इज टू इन्फॉर्म all the tests of this test that are test is going to celebrate or organize dash on dash at dash at फिर dash फुल स्टॉप, बिल्कुल खाली है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, those who desire to participate or volunteer may give their names to the undersigned before dash। अब मैं इसको खत्म करता हूं। यहां पर ठीक नाम आ जाएगा, मान लो नाम था R.K. शर्मा, यहां पर आ जाएगी उसकी डेजिग्नेशन। ठीक है, अब ये जो ब्लैंक्स है वो कैसे भरे जाएंगे समझिए, और हर एक नोटिस आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, यहाँ पर उस कैटेगरी का नाम आएगा जिस कैटेगरी को आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ हैं, क्लब मेंबर हैं, सोसाइटी के मेंबर हैं, या जनरल पब्लिक है, या किसी वार्ड या किसी कॉलोनी के रेजिडेंट्स हैं, उनका नाम। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ, कहाँ के हैं, ऑफ दिस सोसाइटी, स्कूल, क्लब, वार्ड, कॉलोनी, उसका नाम। दैट कि और हमारा क्या, स्कूल, सोसाइटी, क्लब जो भी है, इज गोइंग टू सेलिब्रेट करने जा रहा है तो सेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज करने जा रहा है तो ऑर्गेनाइज डैश, उस इवेंट का नाम, इवेंट का नाम लिखो, इवेंट की डेट लिखो, क्या किस डेट को हो रहा है, इवेंट का टाइम लिखो, इवेंट की प्लेस लिखो। ठीक है, और उसके बाद जो भी इनविटेशंस लेने की प्रायर डेट आपने बनाई है कि इस डेट तक एंट्रीज ले सकते हैं, उस डेट को आप लिखो, डेट ऑफ एंट्रीज वो यहां पर लिखो। इसके बाद जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस नोटिस को इशू करवा रहा है उसका नाम, ब्रैकेट में उसकी डेजिग्नेशन लिखो। जैसे मान लो मैं एक नोटिस लिखना चाहता था, मान लो मेरे को नोटिस लिखना था आपके एनुअल डे पर, ठीक है, तो दिस इज, सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा कैपिटल में एनुअल डे, एनुअल डे हो गया। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल that our school is going to, अब सेलिब्रेट आएगा सीधा, अब ये सेलिब्रेट हो जाएगा, सेलिब्रेट the 25th annual day
इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखें। डे ऑन 10th June 2020 at 10 a.m. at school campus. Those who desire to participate, यहाँ पार्टिसिपेशन आएगा, वॉलंटियर कब आएगा, जब आपको कहीं पर अपनी सेवाएं देनी हो, अपनी सर्विस देनी हो। Those who desire to participate may give their names to the undersigned before, यहाँ पर टाइम डेट लिख देते हैं, डेट लिख दी हमने 5th June 2020। खत्म हो गया नोटिस, और कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। स्कूल का नाम मान लो क्या था, स्कूल का नाम था मान लो DAV पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये नाम था, ये नाम मैंने लिख दिया। ये मेरे को क्वेश्चन में से मिलेगा। ये डेट मेरे को जिस दिन मैं नोटिस लिख रहा हूँ वो लिखनी है। ये प्री डिफाइंड है। इसके बाद ये सब्जेक्ट जो है वो उस क्वेश्चन में से मिल जाएगा। जो भी ब्लैंक्स मैंने बनाए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे मिलेगी, आपके क्वेश्चन में से। आपको केवल इस फॉर्मेट को याद कर लेना, उसके बाद आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाते। मान लो अब मेरे को नोटिस लिखना था एक ब्लड डोनेशन कैंप पर, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बदल देता हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अब ये स्टूडेंट्स को ब्लड दे नहीं सकते, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, स्टाफ ऑफ दिस स्कूल, sorry, this is to inform all the staff of the school that our school is going to, अब ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा, अब ये सेलिब्रेट नहीं होगा, अब ये ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइज क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, अ ब्लड donation camp on 10th June 2020 at 10 a.m. at school campus. Those who desire to volunteer may give their names to the undersigned before 5th June 2020. That's it. Notice complete. और इसको कर दिया बॉक्स में बंद। बॉक्स में बंद करना भूलना नहीं है। बॉक्स नहीं बनेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से इसको बॉक्स में बंद कर दें। तो ये थी आपकी नोटिस राइटिंग। आसानी से कुछ एक पैटर्न को याद करके आप पूरे के पूरे नोटिस को करके आ सकते हैं विदाउट एनी एरर और बिना अपने मार्क्स को गवाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो. Press the bell icon also. Okay.